हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए आयत का टॉपिक क्षेत्रफल में। ठीक है, और आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण से संबंधित सवाल। और उसमें भी मैंने एक पार्ट ही बता रहा हूँ आज मैं, क्षेत्रफल, परिमाप, विकर्ण का भी कुछ सवाल और हैं जो मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि मैंने यहाँ पर डिटेल में समझाया है, तो आप आराम से समझिए, सवाल करिए और संडे को आपको दूसरा पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। दूसरा है आयत का परिमाप। परिमाप बोलो या परिमिति, परिमाप परिमिति एक ही चीज है। और परिमाप परिमिति अपनी भाषा में बोले तो क्या होती है? बाउंड्री। कोई भी आकृति है उसकी पूरी जो बाउंड्री है वही कहलाती है आपकी परिमिति। ठीक है, या फिर और कहें तो जो आकृति है उसकी सभी भुजाओं का अपन टोटल कर लें, सब भुजाओं को जोड़ लें, तो वो आपका परिमाप, परिमिति, पेरीमीटर, वो सब एक ही बात हो गई। ठीक है, अब जैसे किसी भी सवाल में परिमाप जब दे रखा होगा तो आपको क्या करना है वो मैं आपको तरीका बता रहा हूं। तो यहां पर जैसे कोई सवाल हो उसमें लिखा हुआ होगा आयत का परिमाप दे रखा है 80 मीटर। तो अगर आयत का परिमाप 80 मीटर है तो अपन उसको लिखेंगे 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80 मीटर, इस तरह से। अब क्या करेंगे अपन, 2 यहां से इधर भेजेंगे तो 2 यहां जाएगा तो ये हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई और बराबर यहां पे 80 और बटा में 2। फिर 2 से अपन इसको काट के लिखेंगे कि लंबाई प्लस चौड़ाई का हमारा आंसर कितना आया 40, इस तरह से। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये तीनों स्टेप इस तरह से नहीं लिखनी है। तो आयत का परिमाप जब भी कभी दे रखा होगा, इसका फॉर्मूला ये है, तो 2 तो उधर भेजना ही पड़ेगा अपन को हर बार। तो इसका मतलब याद रखो कि आयत का परिमाप जब भी दे रखा है आप उसका हमेशा आधा करोगे। और आयत का परिमाप आधा करने से क्या मिल जाएगा आपको? लंबाई प्लस चौड़ाई, ताकि ये 2 स्टेप करनी नहीं पड़े। ठीक है, अब देखिए तीसरा फॉर्मूला आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण का फॉर्मूला कहां से आया है मैं उसको भी समझा रहा हूं आपको। तो देखना, ये है आयत और आयत का ये हो गया आपका विकर्ण। ठीक है, अब मैं अगर यहां से आयत में इस लाइन को यहां ऊपर से हटा दूं तो आप ये आकृति देखो कौन सी हुई? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज इसलिए क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, तो यहां 90 डिग्री होगा, तो ये समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में अपन इन भुजाओं को क्या बोलते हैं? तो इस भुजा को बोलते हैं बेस, यहां आधार, और इसको क्या बोलते हैं अपन? लंब। और ये वाली भुजा क्या बोलते हैं अपन? कर्ण। कि ये है लंब, आधार, कर्ण। ठीक है, पाइथागोरस ने जो इनके फॉर्मूले दिए हैं वगैरह, आधार, लंब, कर्ण वगैरह, वो। अब अगर मैं यहां से इस ऊपर वाली जो लाइन मैंने हटा दी थी, अगर उस लाइनों को मैं वापस मिला देता हूं तो अब देखो सिर्फ मैंने ऊपर की लाइन मिलाई है, इन लंबाई चौड़ाई को कुछ नहीं कर रखा है। मतलब यहां पर पहले जो लंबाई आधार बोल रहे हैं अभी भी वो लंबाई तो वही है। तो यहां पर फर्क किसका पड़ा है? फर्क पड़ा है सिर्फ ये कि यहां से यहां आधार बोल रहे थे और अभी आयत में अपन इसको क्या बोलेंगे? लंबाई। जहां अपन पहले लंब बोल रहे थे त्रिभुज में, उसको अभी क्या बोलेंगे? यहां आयत में चौड़ाई। और जहां इसको कर्ण बोल रहे थे उसको आयत के कारण अपन क्या बोलेंगे? विकर्ण। तो यहां हुआ क्या है? सिर्फ इनके यहां से यहां देखा जाए तो नाम चेंज हुआ है। ठीक है, तो इनके नाम चेंज हुए हैं, बाकी लंबाइयां वगैरह सब वही है। इसलिए समकोण त्रिभुज का जो कर्ण ज्ञात करने के फॉर्मूले हैं वही आपके आयत के विकर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला है। तो आते हैं कि पाइथागोरस ने कौन सा फॉर्मूला दिया था। तो पाइथागोरस ने बोला था कर्ण बराबर होता है अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर अपन आयत में पढ़ते हैं, वो क्या पढ़ते हैं? विकर्ण का फॉर्मूला। तो यहां से कर्ण का नाम तो हो गया विकर्ण, और अब यहां आधार, जहां आधार लिखा है वो हो जाएगा क्या? लंबाई का स्क्वायर, और जो लंब लिखा है वो हो जाएगा चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, तो विकर्ण बराबर अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर यहां से बना हुआ है। ठीक है, अब आते हैं कि यहां पर लंबाई, चौड़ाई और कर्ण, ये जो विकर्ण है, लंब, आधार, कर्ण जो सेट है, इसके लिए मैं आपको कुछ तरीके बताने वाला हूं। इनकी कुछ ट्रिक्स आप क्या करो, लंब, आधार, कर्ण के सेट याद कर लो। तो मैं आपको वो सेट बता रहा हूं जो 90% एग्जाम में वही पूछे जाते हैं। तो आपको लंब, आधार, कर्ण के सेट याद कर लोगे तो बार बार आपको ये फॉर्मूले से नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, तो सेट कौन से हैं? देखो मैंने फोटो में सारे दे रखे हैं। तो सबसे छोटा सेट देखा जाए तो क्या है? 3, 4, 5। लंब और आधार अगर 3 और 4 हो तो उसका कर्ण हमेशा कितना आएगा? 5 आएगा। कैसे? तो एक एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं। यहां से अगर लंबाई 3 मान ले, 3 स्क्वायर, चौड़ाई 4 मान ले, 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर 16, और इसका आंसर हो गया कितना? रूट 25, और रूट 25 का आंसर कितना हो गया? 5। तो अगर लंब और आधार मतलब लंबाई और चौड़ाई 3 और 4 हो तो विकर्ण या कर्ण कहें वो कितना होगा? 5। दूसरा ये, अगर मैं 4 स्क्वायर आगे लिख दूं और 3 स्क्वायर पीछे लिख दूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लंबाई 4 हो सकती है या फिर लंबाई 3 हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला 3 और 4 से, लेकिन कर्ण फिक्स रहेगा 5 का 5। तो लंबाई और चौड़ाई आगे पीछे चेंज हो सकती है। तो अब सेट देखो 3 4 5 है, अगर इन सेट के हर संख्या को आप किसी से गुणा करोगे तो वो भी एक लंबादार कर्ण का सेट ही बनेगा, पर गुणा किसी सेम संख्या का करो सबसे। 3 4 5 को देखो मैंने डबल कर दिया है, 3 का डबल 6, 4 का 8 और 5 का 10। 6 और 8 अगर लंबादार हुआ तो उसका कर्ण 10 होगा। फिर 3 का गुणा किया मैंने, 3 3 9, 4 3 12, 5 3 15। इसका मतलब 9 12 लंबादार हो तो कर्ण कितना बनेगा उसका 15। तो एक तरह से देखा जाए तो एक तरफ 3 की टेबल, फिर आगे 4 की टेबल और फिर 5 की टेबल, मतलब 3 4 5 के पहाड़े कंटिन्यू लंबादार कर्ण के सेट ही बनाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया चलो यहां तक। इसके अलावा दूसरे जो इस 3 4 5 में सेट नहीं होते हैं, उनके अलावा और कौन से काम आते हैं, तो अगला लिखा है मैंने यहां पर 5 12 13। 5 12 13, 5 और 12 लंबादार हो तो कर्ण 13। कोई भी सेट आपको मैंने बोला है जो पहले से लंबादार कर्ण का सेट है, अगर उसको किसी संख्या से गुणा करोगे तो नया वाला भी लंबादार कर्ण का सेट ही होगा। तो इसलिए मैंने 5 12 13 का भी डबल कर दिया है। 5 का डबल 10, 12 का डबल 24 और 13 का डबल 26। ठीक है, अब ये सेट क्यों आपको मैंने बोले, इनको आप अच्छे से याद कर लेना, रट्टा मार लेना, क्योंकि ये बहुत काम आने वाले हैं। और कैसे काम आएंगे आपको मैंने पूरा टॉपिक समझा रहा हूं, आगे सवाल करता हूं, उसमें बताता हूं कितने बड़े बड़े सवाल आपके मौखिक हो सकते हैं। ठीक है, चलो ये था विकर्ण। अब आता है विकर्ण, परिमाप और क्षेत्रफल। इन तीन में से कोई दो दे रखे हो और एक अगर वो ज्ञात करने को बोल रहा है तो तीनों का एक रिलेशन वाला फॉर्मूला बना सकते हैं अपन। तो यहाँ रिलेशन वाला फॉर्मूला भी मैंने ये देखो दे रखा है कि इन तीनों में अगर माना कि कोई लंबादार कर्ण में भी सेट करो या नहीं करो तो आप ये रिलेशन वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, ये तो आपको मैंने अभी बेसिक समझाया है क्या है, और आज मैं आपको सिर्फ इन तीन फॉर्मूले पर ही पूरा टॉपिक समझाने वाला हूं। आगे बचे हुए सवाल अपन अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि यहां से थोड़ा सा डिटेल में पढ़ रहे हैं अपन, इसलिए। तो सवाल शुरू करते हैं। पहला तो देखिए, आपको मैं यहाँ पर अलग अलग टाइप के सवाल करा रहा हूं। तो टाइप फर्स्ट जो है वो लिखा है लंबाई चौड़ाई से कम या अगर अधिक हो और उस समय परिमाप दे रखा है और आपको क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालते हैं। तो देखो, पहला सवाल जो दे रखा है वो है आयत की लंबाई जो है वो चौड़ाई से 7 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई से 7 मीटर अधिक है और इसका परिमाप जो है वो आपको दे रखा है 114 मीटर। ठीक है, सवाल कैसे करते हैं अब देखो। जब भी कभी परिमाप दे रखा होगा आयत का, दिमाग में याद रखना कि आपको पहला काम है आधा करना इसका, और इसका आधा करो 114 का, तो आधा कितना हो गया 57। आधा करने में भी कुछ लोग जो हैं थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं। तो अगर माना कि नहीं हो रहा हो किससे आधा, तो आधे करने में हमेशा पैसा सोचो, क्योंकि पैसा कभी भी गलत नहीं करवाता है, चिंता ही मत करना। पैसा मतलब कैसे, 114 में आप क्या करो 100 रुपए अलग कर दो, 14 रुपए अलग, 14 का आधा 7 रुपए और 100 का आधा 50 रुपए, तो 50 और 7 57। ठीक है, वैसे तो आपको आता ही है पर फिर भी। तो यहां से जब भी कभी परिमाप दे रखा होगा, परिमाप का हमेशा आधा करना, और परिमाप का आधा करने से क्या मिलता है मैं आगे आपको बता चुका हूं। परिमाप का आधा करने से मिलता है लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितना हो गया 57। अब इस सवाल ने बोला है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से 7 मीटर अधिक है। बहुत सारे इस सवाल को x से भी करेंगे कि यहां पर माना कि x वगैरह, ऐसे मत करो। ठीक है, जहां जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, फालतू x वगैरह नहीं लगाते हैं। तो फिर कैसे करते हैं, यहां पर यूं समझो दो लड़के हैं, एक लंबाई है और एक चौड़ाई, जिनको टोटल 57 रुपए देने हैं, 57 रुपीज। लंबाई जो है इसको 7 रुपए ज्यादा देने हैं, ऐसा समझ लो। तो अगर इसको 7 रुपए ज्यादा देने हैं तो 57 में से आप जिसको ज्यादा देने हैं उसको पहले ही 7 रुपए या जो भी है वो पहले दे दो। तो इसको 7 रुपए ज्यादा देने हैं, मैंने 57 में से 7 रुपए इसको दे दिए। इसका मतलब अब 50 रुपए और बचे, और 50 जितने बचे हैं अब दोनों को आधा आधा कर दो। तो इसका मतलब 50 का आधा 25 रुपए इसको भी दे दो और 25 रुपए इसको भी दे दो। ये हो गई आपकी लंबाई और चौड़ाई, कहीं आपको x लिखने की जरूरत नहीं है। तो लंबाई कितनी हो गई 25 और 7, यहाँ हो गया कितना 32, और यहाँ से चौड़ाई कितनी हो गई 25। ये हो गया आपका सवाल कि लंबाई ये है और चौड़ाई ये है। अब वो यहाँ से अगर माना कि क्षेत्रफल पूछे या जो भी पूछे आगे कर दो। अगर वो क्षेत्रफल पूछता है यहाँ से तो 25 × 2 50 हासिल 5, 25 3 75 और 75 और 5 कितना हो गया 800, और 800 क्या आएगा मीटर स्क्वायर।
तो अगला सवाल है, आयत की चौड़ाई लंबाई से 12 मीटर कम है और इस आयत का परिमाप 80 मीटर है, तो बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, आयत का परिमाप कितना है 80 मीटर, आप क्या करोगे 80 का आधा कितना हो जाएगा 40, 40 क्या होगा लंबाई प्लस चौड़ाई का मान, तो ये हो गया लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 40। ठीक है, अब क्या बोला है आपको, चौड़ाई जो है वो लंबाई से 12 मीटर कम है, मतलब इन दोनों को 40 रुपए देने लेकिन इसको 12 रुपए कम देने। तो ये लैंग्वेज का फर्क है पिछले सवाल में इस सवाल में कि इसको 12 कम देने तो इसका मतलब हुआ कि इसको 12 ज्यादा देने। तो अगर इसको 12 रुपए ज्यादा देने हैं तो आप 12 रुपए इसको पहले दे दो 40 में से, तो अगर 40 में से 12 रुपए इसको दे दिए तो बाकी बचे कितने रुपए 28 रुपए, और 28 रुपए के आधा आधा दोनों को कर दो, 14 रुपए इसको और 14 रुपए इसको आ जाएंगे। इसका मतलब इस सवाल की लंबाई जो है वो लंबाई कितनी हो जाएगी 26 और इस सवाल की चौड़ाई कितनी हो गई 14। ठीक है, अब आपसे पूछेगा कि इसका क्षेत्रफल बताओ, क्षेत्रफल कितना होगा, तो यहां से 14 6 84 हासिल 8, 14 दूनी 28, 28 और 8 कितना हो गया 36 मीटर स्क्वायर, तो ये होगा इसका क्षेत्रफल। अब देखिए टाइप सेकंड वाले सवाल, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा होगा और आपको परिमाप भी दे रखा है और ज्ञात क्या करना है क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसके लिए अगला सवाल में है कि आयताकार मैदान की परिमिति आपको दे रखी है 480 मीटर है तथा उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दे रखा है 5:3 है। ठीक है, इसको करने के लिए यहाँ पर 5x और 3x कर सकते हैं अपन, पर यहाँ से आपको मैं वो बेसिक पैटर्न आपको आते ही होंगे, मैं आपको थोड़ा सा आगे बता रहा हूँ करना क्या है। जब भी आयत का परिमाप दे रखा हो, आयत का परिमाप का हमेशा आधा कर लो, तो परिमाप जो है उसका आधा करेंगे कितना आया 240, इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई जो है वो 240 है। अब क्या करना है आपको, यहां से लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है, यहां क्या दे रखा है लंबाई प्लस चौड़ाई दे रखी है। आप क्या करो इन दोनों को जैसा यहां दिया है वैसा कर दो, मतलब 5 + 3 बराबर कितना कर दो 8 कर दो, और इस 8 का इसके अंदर भाग लगा दो, तो 8 से इसके अंदर भाग लगाओ कितना आ गया 30, और इस संख्या को वापस इन दोनों से गुणा कर लो, आपकी लंबाई और चौड़ाई क्या है वो पता चल जाएगी। तो 30 को 5 से गुणा करता हूं तो ये कितना हो गया 150, और 30 का 3 से गुणा करें तो ये कितना हो गया 90। इसका मतलब लंबाई है 150 मीटर और चौड़ाई कितनी है 90 मीटर। आपसे पूछा है कि बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई, और लंबाई इंटू चौड़ाई 15 9 135 00 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। अब देखो सेकंड सवाल जो है वो दे रखा है कि एक आयत का परिमाप है 84 मीटर और उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 4:3। ठीक है, अब तक तो आपको याद हो गया होगा कि जब भी आयत का परिमाप आए हमेशा क्या करोगे आधा, तो यहाँ परिमाप है 84, उसका आधा करो तो इसका आधा कितना हो गया 42, तो लंबाई प्लस चौड़ाई है 42 के बराबर। अनुपात दे रखा है आपको 4:3, आपको मैंने अभी बताया क्या करना है, जो भी अनुपात है इसको आप प्लस कर दो और यहाँ लिख दिया कितना 7, इसका इसमें भाग लगा दो, तो 7 का भाग लगाया कितना हो गया 6, और इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे कर दो, तो 6 का गुणा इससे करो कितना हो गया 24, और 6 का इससे 3 18, लंबाई हो गई 24 और चौड़ाई हो गई 18। अब आपसे निकालना है क्या क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई 24 × 18 432 वर्ग मीटर, ये हो गया क्षेत्रफल। अब देखिए टाइप 3 में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा हो और साथ में क्षेत्रफल दे रखा हो और ज्ञात क्या करना है परिमाप, मतलब सेकंड टाइप वाले सवाल से जस्ट मैंने रिवर्स कर दिया है। तो एक आयताकार प्लॉट की भुजाओं में अनुपात है 5:4 और क्षेत्रफल दे रखा है 500, अपन को निकालना परिमाप क्या होगा। तो आप तरीके ध्यान रखना कैसे बता रहा हूं मैं आपको, मैंने परिमाप में जोड़ने के लिए बोला था, यहाँ क्षेत्रफल है तो आप क्या करो अनुपात है 5 और 4, यहाँ पर लिख रखा है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो आप लंबाई इंटू चौड़ाई कर दो, तो लंबाई इंटू चौड़ाई कितना हो गया 20, इस 20 का भाग लगाओ इसमें, तो यहां से कट गया कितना आया 25। अब यहां से एक चीज याद रखना, अपन ने परिमाप के अंदर तो आधा कर लिया था, मतलब उसको आधा करने के बाद आगे बढ़ाया था सवाल में, अभी अपने 500 को पहले कुछ नहीं किया था। तो जब भी कभी आप गुणा करके भाग लगाओगे क्षेत्रफल में हमेशा एक स्क्वायर नंबर आएगा, और ये स्क्वायर किसका है वो पता करो। 25 स्क्वायर हो गया किसका 5 का, और 5 का गुणा कर दो आप इन दोनों नंबर से, तो 5 × 5 हो गया 25 और 5 × 4 हो गया 20। ये आ गया आपके यहां से लंबाई और यहां से चौड़ाई। अब अपन को क्या निकालना था, परिमाप निकालना हो तो भी फॉर्मूले याद मत करो, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई ऐसा मत याद करो, उसको ऐसे याद करो लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना
माइंड में जल्दी आएगी ये चीज। तो लंबाई प्लस चौड़ाई 25 और 20 45 और 45 का डबल कितना हो गया 90 मीटर। तो ये हो गया परिमाप 90 मीटर। अगला सवाल देखते हैं। तो आयत की यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो है 3:2 और क्षेत्रफल दे रखा है 864। अनुपात का गुणा कर दो तो 3 × 2 बराबर कितना 6 और 6 का इसके अंदर भाग लगा दो। 6 का भाग लगाओ यहाँ पर तो एक बार गया, फिर 2 और 6 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 बार, फिर 2 6 4 बार, मतलब इस तरह से 144। आपको मैंने बोला है कि क्षेत्रफल में जब भी भाग लगाओगे हमेशा एक स्क्वायर का नंबर आना ही है। तो 144 जो है वो स्क्वायर है किसका 12 का, तो ये 12 और इसका आपको गुणा करना है इससे और इससे। तो 12 × 3 ये हो गया 36 और 12 × 2 24। ये आ गई लंबाई और चौड़ाई। आपको निकालना परिमाप, और परिमाप क्या होता है लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना। लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना करना है, इसका मतलब 36 और 24 कितना हो गया 60 और 60 का डबल कितना हो गया 120 मीटर। तो यहां से परिमाप आ जाएगा 120 मीटर। तो देखिए सवाल, एक आयत का विकर्ण है 17 मीटर और उसका परिमाप है 46 मीटर। तो बताओ इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इस सवाल के लिए आपको क्या करना है, जब भी कभी आयत का परिमाप दे रखा हो परिमाप को हमेशा आधा कर दो और परिमाप को आधा करने से मिलता है लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। और विकर्ण, जब भी आयत में कभी विकर्ण का नाम आएगा हमेशा लंबादार कर्ण के सेट जो है उसमें से याद रखना, क्योंकि वो सेट इसी काम के हैं कि लंबादार कर्ण में 17 आपको कहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो एक सेट है 8 15 17 वाला, ठीक है, उसके अंदर 17 दिख रहा है। इसका मतलब है कि आप सवाल को बेसिक में कहीं करने की जरूरत नहीं है। विकर्ण 17 दिख रहा है, लंबाई प्लस चौड़ाई सवाल वाला कह रहा है कि 23 होनी चाहिए, तो क्या ये 23 हो रही है या नहीं हो रही है, तो 8 और 15 23 ही होता है। इसका मतलब उसने ये सेट उठा रखा है 8 15 17। सवाल आया था रीड फर्स्ट लेवल में और पहले भी सवाल आ चुका है। तो यहाँ देखो 15 और 8 23 हो गया, 17 विकर्ण भी हो गया, मतलब ये सेट ही था। आपसे पूछ रहा है सवाल में क्या, क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई मतलब लंबाई और चौड़ाई कितना हुआ 8 और 15 और 15 8 कितना हो गया 120। तो आंसर क्या हो गया 120 वर्ग मीटर। अब देखो यहां पर सवाल में दे रखा है कि एक आयत है जिसका विकर्ण है 25 मीटर और इसका क्षेत्रफल है 168 वर्ग मीटर। तो इसकी लंबाई क्या है। याद रखना, जब भी आयत का विकर्ण दे रखा होगा लंबादार कर्ण के सेट याद कर लेना, आपके बहुत काम आएंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ विकर्ण है 25 और आपका 25 विकर्ण वाला कोई सेट आगे था, तो सेट देखो क्या सेट थे 7 24 25, एक ये सेट था। इसके अंदर विकर्ण 25 दे रखा है। अब इसने बोला कि क्षेत्रफल 168 है या नहीं, तो एक बार आप यहां से चेक कर लो, अगर 168 हो गया तो आपका ये सेट काम कर जाएगा। तो यहां से 7 का 24 से गुणा करके देखो आपको 168 ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर विकर्ण भी सेट हो गया, क्षेत्रफल भी सेट हो गया। इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई वो इसी में से पूछेगा। तो आपसे पूछा है कि सवाल की लंबाई कितनी है, तो 7 अगर छोटी चौड़ाई माने तो लंबाई कितनी हो गई 24 मीटर। ये आपका सवाल खत्म, ठीक है। ऐसे सवाल भी हो सकते हैं अगर आप लंबादार कर्ण के सेट याद कर लोगे तब। अब आते हैं कि अगर माना कि इस तरह से सेट नहीं होगा तो कैसे करेंगे उसके लिए। तो सवाल है आयत का विकर्ण 20 मीटर है और उसका क्षेत्रफल जो है वो 600 वर्ग मीटर है। अब विकर्ण 20 है तो अपन आते हैं लंबादार के कर्ण के सेट पे। तो लंबादार कर्ण का जो सेट है इसमें देखो 20 है, तो यहाँ पर 20 का सेट क्या है 12 16 20। ये आपको मैंने बोला है कि अगर लंबादार कर्ण का सेट यहाँ पर हो जाए तो आपका सवाल डायरेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं विकर्ण 20 है और क्षेत्रफल 600 है। यहाँ पर देखो क्षेत्रफल 600 होगा क्या 12 × 16 से नहीं होगा, ठीक है। तो जहां पर अगर सेट नहीं हो रहा होगा उसके लिए मैंने आपको एक स्टार्टिंग में फॉर्मूला पढ़ाया था, 4th नंबर फॉर्मूला था कि क्षेत्रफल परिमाप और विकर्ण का रिलेशन क्या है। आप इस सवाल को उससे कर लो तो उससे हो जाएगा। तो क्षेत्रफल और उसका रिलेशन वाला फॉर्मूला क्या था, क्षेत्रफल इक्वल टू परिमाप, तो परिमाप का स्क्वायर अपॉन 8 माइनस विकर्ण स्क्वायर अपॉन 2। इस तरह से ये फॉर्मूला था। अब इसमें रखते हैं इसको, तो क्षेत्रफल हो गया 600। यहां से परिमाप पता नहीं अपन को, पेरीमीटर पी लिख देता हूं यहाँ, पी स्क्वायर अपॉन 8 माइनस विकर्ण कितना है आपका 20/2, ये 20 का स्क्वायर ऐसे, ठीक है। अब 600 बराबर
पी स्क्वायर अपॉन 8 माइनस 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400 बटा 2, 2 से कट गया 200 और ये 200 इधर लाएंगे तो माइनस का 200 है, इधर आके हो जाएगा प्लस का 600 पहले से, 200 और आएगा इधर तो कितना हो जाएगा इधर 800 बराबर पी स्क्वायर अपॉन 8। अब 8 इधर क्रॉस गुणा कर दो तो क्रॉस में जाएगा 8 तो 8 8 हो गया 64, तो इसका मतलब पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6400। अब ये परिमाप का स्क्वायर दे रखा था, इसका मतलब परिमाप जो है वो क्या होगा, तो 64 का आंसर हो गया 8 और 2 0 का 0, मतलब इस सवाल का परिमाप जो है वो कितना है 80 है। इस तरह से आप सवालों को कर सकते हो अगर आपका लंबदर कर्ण के सेट नहीं बैठ रहे हैं उस समय भी। तो दोस्तों आज अपन ने देखा क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण से संबंधित सवाल, और विकर्ण से संबंधित सवाल कुछ और भी हैं जो चाल से रिलेटेड होते हैं कि विकर्ण के अनुदिश अगर वो चलता है तो इतने सेकंड में पहुंच जाता है, जैसे मैंने बोर्ड पे सवाल लिखा हुआ है, पर वीडियो बड़ी नहीं हो जाए इसलिए मैं ये सवाल जो है आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।